इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खास तौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह ही से मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहिसर में शदीद बारिश की वजह से चेकनाका के करीब सड़क पानी में डूब गई, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नालासोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी वनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिक़ा अज़ला के गार्जियन सेक्रेटरियों को सूरत हाल पर नज़र रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। गांधी मार्केट है, इधर हमेशा पानी भरते रहता है। क्या कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है पानी भर जाने पे? ये दिन भर खोल की वजह से इधर जाली भी पानी जाता नहीं है, सब बनाते लेकिन जाता नहीं जल्दी पानी। क्या हमेशा से यहाँ पे हमेशा वही ये रहता है, क्या लोगों को आने की तकलीफ रहते है, बहुत खोल भी रहते है जगह, इसलिए वजह से तकलीफ रहता है इधर। और जो तकलीफ क्या लोग आते आते दुकान सब बंद होते, पानी भर जाता है दुकान में, सब जो धंधे वाले है सब नुकसान हो जाता है उनको लिए। साल तक यहाँ रह रहे हैं? इतना मैं इधर ही काम करता हूँ। हाँ, तब से हमेशा के लिए यही। यहाँ पे पानी भरते ही रहता है, मतलब ये जाली है, नाले है। क्या कुछ तकलीफ होती है? तकलीफ तो मतलब पानी भर जाता है तो तकलीफ हो जाती है, पानी दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा से इसी ये हमेशा कहीं ऐसे ही है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो यही काम करते हैं, तो बहुत साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे। आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते ढुकना तक, भाजी है और उस सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। क्या ये हमेशा का यहाँ से ऐसा पानी भर जाता है? हमेशा ऐसा पानी भरता है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं इधर 25 साल से रहते तब हूँ। से यही हाल है यहाँ का? हाँ, पहले तो बहुत था, अभी थोड़ा गटर बना तो थोड़ा कम हुआ। पहले बहुत समस्या हमेशा रहेगी यहाँ पे? समस्या हमेशा रहते हैं। खाने में? हाँ, यही पानी भर गया, कितना तकलीफ होता है, बुढ़ा आदमी कैसा काम पर जाएगा। हाँ, तो आप लोग का कुछ इलाज करो बस। क्या इसमें हमेशा इसी पानी भरता है? हाँ, हमेशा ऐसा पानी भरेगा तो कैसा काम पर हमेशा जाएगा। पानी भरता है यहाँ पे? हाँ, हमेशा हमेशा भरता है? हाँ। ऐसी तकलीफ होती है? हाँ, ऐसी तकलीफ क्या होती है। होता है, दिक्कत क्या क्या आता है? क्या दिक्कत होता है, गटर नहीं दिखता है, हाँ, गटर नहीं दिखता है, गिर जाएगा तो मर जाएगा, फिर बाल बच्चे भूखे रहेंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं पेशेंट का काम करती पेशेंट हूँ। का? हाँ तो इसी रोजाना इसी पानी में आप चल जाते हैं? हाँ पानी में हाँ, डर लगता है आप लोग को? डर मुंबई में लगातार बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के सायन इलाके का। आप देखें तो सड़क पूरी तरह से जल जमाव के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो मनपा के कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों में अगर देखिए तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो गटर जो नाला है उसे खोला जाए, ताकि यहाँ से पानी सड़कों से निकल सके और ये एक बार फिर से लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सके। आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे बाजू की तरफ दिखाऊं तो आप देखिए तो तमाम गाड़ियां हैं जो यहाँ से यू टर्न मार कर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे पानी भर चुका है और अगर ये गाड़ी लेकर के यहाँ आएंगे तो उनकी गाड़ी यहाँ ख़राब होगी, ये परेशान होंगे। ये तस्वीर मुंबई के सायन इलाके का है और यही हाल आज मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर बारिश के वक्त जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। बीएमसी हर बार मुंबईकरों को यही दावा दिलाती है, ये भरोसा दिलाती है कि बारिश जब आएगी तो इस बार मुंबई को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश होती है तो मुंबईकर ऐसे ही, आप देखें तस्वीरों में तो किस तरह से चल करके यहाँ पर मुंबईकर इस पानी से गुजर रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके की स्थिति है। जल जमाव की स्थिति मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंधेरी, मुंबई के हिंद माता और साथ ही मुंबई से सटे कई इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। वहीं पर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार यानी और 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि जब भी हाई टाइड का समय है और जब अलर्ट जारी किया जाए तो मुंबई कर अपने घरों से कम बाहर निकलें। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र के कई अजला में गुज़श्ता 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसमें मुंब्रा भिवंडी में लगातार बारिश के सबब आम जिंदगी मुतासर होने लग रही है।
मुमरा पहाड़ पर वाक़ई कचौल के सेफ्टी वॉल गिरने से यहां के मकीनों को खतरा लाक होता देख इंतजामिया ने 10 मकानों को खाली कराकर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उसी तरह भिवंडी के नशेबी इलाके में भी नालों का पानी सड़कों पर से बहने लगा है और मकानों और दुकानों में भी भरने से लोगों का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नालों की सफाई ठीक से न होने से मामूली सी भी बारिश में पानी भर जाता है। वहीं नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में पिछले चंद दिनों से ज़बरदस्त मौसमी बारिश हो रही है। नांदेड़ शहर में गुज़श्ता शब तकरीबन 5 घंटे ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई नशेबी इलाकों की बस्तियों में बारिश का पानी जमा हो गया। सड़कें नदी नालों का नज़ारा पेश कर रही थी। बारिश की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। ये जो तस्वीरें हैं वो नांदेड़ शहर के ईदगाह रोड के दुबक पुल की है। बारिश का पानी सड़क पर आ जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से बिजली मुनक़ता हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना की जंग जारी है। अब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के शिवसेना के चीफ विप भरत गोगावले ने स्पीकर को खत लिखकर उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। गोगावले ने कहा कि विप की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम एमएलए को नाअहल करार देने का नोटिस दिया गया है। गोगावले ने मजीद कहा कि इसमें बाला साहब ठाकरे का एहतराम करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया गया है। औरंगाबाद में एक बार फिर कोरोना वबा सर उभार रही है। शहर में महज एक दिन में 50 से ज़ायद कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना वबा में अचानक इजाफे से इंतजामिया चौकस हो गया। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर सुनील चौहान की क़यादत में डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरान की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कोरोना वबा का जायजा लिया गया और एहतियाती इक़दाम पर गौर किया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का कहना है कि हालात काबू में है, लेकिन शहरियान को एहतियात से रहना होगा। जिला कलेक्टर ने शहरियान से अपील की है कि वो इस वबा से महफूज रहने के लिए दूसरा डोज जरूर लें। हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हो गई। आपने जो पूछा है औरंगाबाद के कोरोना के प्रादुर्भाव के बारे में, सही मायने में औरंगाबाद में 17 जून से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई और जब 28 जून से इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। अभी अगर देखा जाए तो आज कोरोना के केसेस में जो कल के आंकड़े मेरे पास आए तो कल हमारे 53 केसेस हमको कोरोना के 53 केसेस मिले हैं। अभी तक ज़िले में जो एक्टिव केसेस है वो 208 है। लेकिन एक बात इसमें अच्छी ऐसी है कि जो केसेस आ रहे हैं उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले केसेस बहुत ही कम है, वो लगभग 24 है और उसमें भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर इस पर कोई भी पेशेंट नहीं है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए तश्कील दिए गए इंतखाबी हलकों के नक्शों की हदबंदी के बारे में पाई जाने वाली शिकायतें और तजवीज़ों पर आज सुनवाई रखी गई थी। सुनवाई में तमाम शिकायत कुनिंदगान को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए और उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब देने के लिए मदऊ किया गया। एक एक करके सभी से उनकी शिकायतें सुनी गईं और उनके इत्मीनान बख्श जवाब देने की भी कोशिश की गई। ज़्यादातर शिकायत कुनिंदगान ने अपनी शिकायतों में इस बात की तरफ निशानदही की है कि जिन इंतखाबी हलकों को SC/ST के तहत महफूज ज़ुमरे में रखा गया है वहाँ मुतल्लिक़ा तबक़ात की आबादी कम है, जिससे वहाँ उनकी नुमाइंदगी बराबर नहीं हो रही है, बल्कि आम ज़ुमरों के इंतखाबी हलकों को महफूज ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से तमाम तबक़ात की मसावी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। नांदेड़ शहर और ज़िले की राजनीति सरमायादार सियासतों के चुंगल में फंसाकर वार्ड रचना के अंदर हमेशा शरारत करने का काम नांदेड़ में होता है। ये हमने पहले भी देखा है और 2017 में इसी तरह हमने सिख समाज की बस्तियों को दिगर माइनॉरिटी की बस्तियों में बांटकर उन्होंने वहाँ का संख्या बड़ कम किया था और सिख समाज का प्रतिनिधित्व घटाने का षड्यंत्र किया था। ऐसी SC समाज की भी बस्तियों को काटा था, जिसके लिए 2017 में भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई के बल पर हमने बदलाव कराने पे मजबूर किया ना। इसी तरह इस साल भी हमने देखा कि जो प्रभाग रचना जाहिर की गई है उस प्रभाग रचना के अंदर भी बड़ी गड़बड़ी की है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर
3 में से एक ओपन को रखें, एक एससी को, एक एसटी को रखें। इसी तरह 13 के अंदर भी प्रभाग 13 में भी एससी एसटी के साथ एक ओपन को, इस तरह से अगर देंगे तो उन समाज को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जब ये समाज के प्रभाग एक हो जाएंगे तो बची हुई बस्तियाँ उनको लेना लाजमी होगा, जिससे अदर ओपन क्लास के लिए बेनिफिट होगा, जिसके अंदर फिर माइनॉरिटी आए या हमारे मेजॉरिटी हिंदू तबका है। तो ये कानून के तहत जो नियम होते हैं, नियमावली के तहत हमारी डिमांड है और ये डिमांड हमने बड़े अच्छे ढंग से निवडणूक अधिकारी को बताई है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर अमल करेंगे और ये बदलाव करेंगे। अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस बार भी हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इनके प्रभाग रचना को इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। निर्वाचन अधिकारी वहाँ प्रतिनिधि भी आए थे राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने भी कहा, कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि हम इसमें जो है नियमों के मुताबिक जो है सुधार करेंगे। और ऐसे ही प्रभाग 1 है एससी का, इसमें 40-52 की आबादी पर उन्होंने उसको रिजर्व किया है, जबकि उसकी आबादी है 7624। इसकी आबादी को उन्होंने एक प्रभाग में डाला है 4052 और 2 में डाला है 2598 और 3 में डाला है 974। तो ये 7624 का प्रभाग एक हो जाएगा। उसमें एससी भी रिजर्व होगी और एसटी भी रिजर्व होगी। 2017 में 2 प्रभाग के अंदर 2 वार्ड रिजर्व थे एससी एसटी के लिए, परंतु अब की बार में उन्होंने जो है सिर्फ मात्र 28 के अंदर जो है एससी एसटी डाला है, जबकि 28 प्रभाग रिजर्व हो ही नहीं सकता। 1 नंबर होना चाहिए और 13 नंबर होना चाहिए। मुंब्रा के संजय नगर इलाके में एक मंदिर समेत 2 दुकानों और एक मकान समेत 4 जगह नकबजनी की वारदातें पेश आई। यहां हनुमान मंदिर के चंदापेटी, इसके अलावा एक दवाखाना, किराना स्टोर और दीगर दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम देने से इलाके में सरासिमगी फैल गई है। 4 से 5 तोला गोल्ड गए और 250 ग्राम चांदी गए और यहाँ से ये खोल के चोर अंदर घुसा है और अंदर जाके कबर्ड फोड़ा है। लगभग 2 से 4-5 के बीच में ये हुआ है। कल रात का मामला है। रात को 2 से सुबह 4 के करीब का मामला है। यहाँ मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोरी की गई है। लेकिन दान पेटी साल में एक बार खुलती है। साल में एक बार। ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी सब स्टेशन से मराठवाड़ा भर में नशर होने वाला उर्दू का मकबूल तरीन प्रोग्राम सबरंग अब आकाशवाणी से नशर नहीं होगा, बल्कि इसका नशरियात रास्त दिल्ली स्टूडियो से होगी। आकाशवाणी का सबरंग प्रोग्राम बंद कर दिए जाने से मराठवाड़ा के अदीबों, फनकारों और सबरंग के सामीन में काफ़ी बरहमी देखी जा रही है। इस सिलसिले में एमआईएम की शहर यूनिट ने आकाशवाणी पहुंचकर स्टेशन डायरेक्टर से नुमाइंदगी की और सबरंग की नशरियात को बहाल करने का मुतालबा किया। एमआईएम ने इल्ज़ाम आयद किया कि सबरंग की नशरियात को रोककर मोदी हुकूमत मकामी फनकारों की हक तलफी कर रही है। आकाशवाणी से एक टेलीकास्ट सबरंग के नाम से, एक प्रोग्राम सबरंग के नाम से टेलीकास्ट हुआ करता था और वो अचानक बंद कर दिया गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो पिछले 46 सालों से जारी था और इस उर्दू के प्रोग्राम में अलग अलग किस्म के जो है तो प्रोग्राम लिए जाते थे। करियर गाइडेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, औरंगाबाद और मराठवाड़ा की कल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है तो प्रोग्राम लिए जाते थे सबरंग के अंदर। अचानक ये बंद होने से हम समझते हैं कि औरंगाबाद और मराठवाड़ा के जो टैलेंट है, जो यहाँ का यूथ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। एक तरफ मोदी सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है, हम आज़ादी के 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बंद किया जा रहा है जहाँ पर नौजवानों को जो है तो प्लेटफॉर्म मिलता है उनके ग्रोइंग पीरियड में, उनके शुरुआती दौर के अंदर। तो हम समझते हैं कि नाइंसाफ़ी है, औरंगाबाद के साथ, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है, पूरा मराठवाड़ा का जो यूथ है उसके साथ नाइंसाफ़ी है। आज इसी डिमांड को लेकर हम यहाँ के स्टेशन डायरेक्टर से मुलाकात की है कि सबरंग का प्रोग्राम जो पिछले 46 सालों से जारी था उसको जारी रखा जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो इस सिलसिले में हम खुद भी जो है तो कुछ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एमआईएम के लीडर डॉक्टर गफ्फार कादरी की सालगिरह के मौके पर औरंगाबाद शहर की मुस्लिम बस्तियों में फलाही और तामीरी प्रोग्रामों का इनकाद अमल में आया, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, स्कूली बच्चों के दरमियान स्कूल बैग की तकसीम और मैट्रिक कामयाब करने वाले होनहार तलबा को इनामात से नवाजा गया। एक स्कूल तकरीब में डॉक्टर गफ्फार कादरी ने शिरकत की और बच्चों से खिताब के दौरान एमआईएम लीडर ने खुद की ज़िंदगी पर तफसील से रोशनी डाली और मुतासिरकुन अंदाज में बच्चों को तलकीन की कि किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं और तालीम से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस मौके पर सैकड़ों स्कूली तलबा को स्कूल बैग तोहफे के तौर पर तकसीम किए गए। मैक्सिमम टाइम अपनी किताबों को समझने में, किताबों को याद रखने में करना चाहिए।
मुझे आज भी मैट्रिक के सबक याद है, 9 की ज्योग्राफी याद है, 8 की हिस्ट्री याद है। ये तो मैंने मेहनत से पढ़ा और यही फायदा मुझे MBBS में। तो आपको आज के दिन पैगाम देना है, ये बैग हम दे रहे हैं, आपकी किताबों को हिफाजत से आने जाने का जरिए। मगर किताबों की हिफाजत अपनी जगह है, मगर किताबों को समझना चाहिए। फ़ार कादिर साहब हमारे जो क़ायदे मोहतरम, उनका जो जन्मदिन के मौके पर स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई भी की गई और बैग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मैं इस प्रोग्राम को मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई होती रहेगी। अकोला में चंद नौकरी पेशा व दीगर प्रोफेशनल अफराद ने मिलकर एक मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू करने का फैसला किया था, जहां गरीब और ज़रूरतमंद नौजवानों को सरकारी व नीम सरकारी नौकरियों में तकर्री हासिल करने के लिए इम्तिहानात की तैयारी कराई जाती है। इस मुफ्त कोचिंग क्लास से तकरीबन 32 नौजवानों ने सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है, जिसमें 27 नौजवानों को नौकरियां भी मिल गई। इन कामयाब नौजवानों को अकेडमी की जानिब से एजाज से नवाजा गया। माशाल्लाह ये ब्रेली क्लास शुरू की है और जेब से पैसा लगाकर ये क्लास चला रहे हैं। ये ऐसा कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। मैं इनको मुबारकबाद देने के साथ ये दुआ करता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अल्लाह करे सबका सिलेक्शन हो जाए, सभी जगह हमारे ये बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर जाएं और मुल्क की और मिल्लत की, देश की और कौम की खूब खिदमत करें।